जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहेंगी 28 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 28 जनवरी के दिन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी है ये, बॉटम की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनको आप कभी रिजेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा ही आपकी लाइफ में किसी को एंटर नहीं होने दे रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है यहाँ पर 5, 2, 10, 5, 11, 9, 1, 21। तो देखिए 11 आपको दिख सकता है एंड 10, 1, 111 भी आपको दिखेगा। 50, देखिए 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। ओके, तो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको या तो आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर आप लेंगे इनको फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 5 to 7 से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की होप्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, विशेस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। डिप्रेशन में है आपके पार्टनर। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था। कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई अदर पर्सन है, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से जिसका असर आपके ऊपर से ख़त्म नहीं हुआ है एंड आप अभी तक उस इम्पैक्ट को कैरी कर रहे हैं। मतलब कोई डेविल आपकी लाइफ में कभी आया था जिसने आपको नेगेटिव कर दिया बहुत ज़्यादा, एंड इसकी वजह से आप जो हैं बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक करने की कंडीशन में नहीं है। अब जब भी कोई आपकी लाइफ में आता है आप उसके साथ ईगो फाइट करने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर इल्यूज़न हो गया है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है जैसे हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा, हर कोई आपका एडवांटेज लेगा। यस, यहाँ पर 2, 10, 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इस मेंटालिटी की वजह से आप खुद भी अटके हुए हैं एंड आपके पार्टनर भी अटके हुए हैं। दोनों लोग स्टक हो गए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर, जब तक आपकी मेंटालिटी ठीक नहीं होती तब तक आपके पार्टनर एंटर नहीं कर पाएंगे एंड आप अपनी लाइफ में किसी को रिसेप्टिविटी के मोड में नहीं रह पाएंगे जब तक आपके दिल से ये जो नेगेटिविटी है ये निकलती नहीं है। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक स्टक हैं, क्योंकि आपने हाथ में सॉर्ड उठा रखी है। जिस दिन आप हाथ में कप उठाएंगे उस दिन आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मे भी इन्होंने पहले भी आपको ऑफ़र किया है लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब जैसे आपको चेक कर रहे हैं कि कब आपका मूड ठीक होगा, कब आप बैलेंस में आएंगे एंड देन ये आपकी तरफ अपना लव लेके आएंगे। 5 to 7, 10, 17 स्टार की एनर्जी है। वैसे आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, स्टार पर्सनालिटी, फेमस हो सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर मतलब एक दो बार तो वैसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बन चुकी है, दोबारा फिर आएंगे, फिर आपने नो बोल दिया तो इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये फेमस हैं, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, पॉपुलर हैं। तो इस वजह से ये डिप्रेस भी हैं। डिप्रेस ये हैं कि पहले आपके साथ रिलेशनशिप कितना अच्छा था, पहले सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, फिर किसी डेविल की एंट्री हो गई, उसके बाद सारी चीज़ें ख़राब हो गई। ओके,
अब अगर ये डेविल आपकी साइड में नहीं आया है तो आपके, वैसे मुझे आप ही की साइड में दिख रहा है। ये 17 हो गया, 17 5 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एम्परर की एनर्जी है, मतलब लीड लेना चाहते हैं, ये करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये नेगेटिव हो रहे हैं। 22 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी। राहु की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके पार्टनर श्योर नहीं है, जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको शायद कभी भी इक्वली ट्रीट ना कर पाओ। पता नहीं कब आप इस मुसीबत से निकल पाएंगे, पता नहीं कब आप लोगों का यूनियन हो पाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनकी किसी भी चीज़ का आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर ये जस्टिस चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के साथ गलत हो रहा है। इधर आप अपनी नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहे हैं, उधर आपके पार्टनर आपके लिए ऑफर लेके नहीं आ पा रहे हैं। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है, लेकिन ये टॉवर आया क्यों? डिवाइन ये बताइए टॉवर क्यों आया है? 11 5 16 ईगो फाइट चलती रहती है आप लोगों के बीच में, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इस ईगो फाइट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने पहले कभी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। चलिए देखते हैं ये टॉवर क्यों आया है, डिवाइन टॉवर क्यों आया है। 2 ऑफ कप, 11 2 13 डेथ की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर ने आपको पहले ईगो फाइट मुझे दिख रहा है चल रही थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर 11 2 13 आ चुका है, डेथ की एनर्जी है। तो दिख रहा है टॉवर की एंडिंग हो रही है। आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आई थी, आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ईगो फाइट चल रही हो सकती है। एंड अब आपके पार्टनर ये जो टॉवर मूवमेंट है एंड ये जो भी ईगो फाइट चल रही थी उसको एंड करके इक्वल गिव एंड टेक की कंडीशन में आना चाहते हैं। ओके, यस, इनको ऐसा मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है। ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे, यस, यहाँ पर 11 2 13 13 9 22 4 की एनर्जी, फिर से वही 4 की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं। 9 to 11 में भी आपके पार्टनर आपके साथ कहीं चले जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। चलिए इसको क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? फादर ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे लगातार एम्परर की एनर्जी आ रही है, तो उससे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्परर के लेवल पे आकर के, क्योंकि मे बी आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है, आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पहले खुद एम्परर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करना चाहते हैं कि जैसे आपको लग्जरी में रखा जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर 11 to 13 13 5 18 एंड यहाँ पर 9 to 11, तो 29 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने बहुत पेन झेल लिया एंड अभी आपको जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करेंगे। मजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके चीज़ें, मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मन्नतें मांगना, फास्टिंग करना एंड मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करना, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। 10 1 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ईश्वर से मना रहे हैं, जैसे कि इनको फील हो रहा है कि किस्मत में अगर आपका साथ नहीं भी लिखा है तभी भी ये किस्मत को मोड़ देंगे। ओ माय गॉड, बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है भाई, किस्मत को मोड़ देंगे, मतलब इनके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है वाकई में। डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड, यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। 10 6 16 1 17 स्टार की एनर्जी,
इनको ऐसा भरोसा है कि एक ना एक दिन आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक करके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर के नेचर में एक ग्राउंडिंग नेचर है। मतलब बेस लेवल पे बात सोचते हैं, ग्राउंड लेवल पे सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें करें। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हवा में रखे, आपसे लंबी लंबी बातें कर लें एंड बेस गायब हो। ये सॉलिड प्लानिंग करके चल रहे हैं कि ये ऐसा करके रहेंगे एंड कोई भी इस चीज़ को छीन नहीं सकता। 10 1 11 6 17, यस आपके पार्टनर, यस ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप दोनों फेमस हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ बेस्ट होके रहेगा। ओके, ये लास्ट कार्ड है वर्ल्ड का। वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि कोई साइकिल चल रहा था, कोई ऐसा लूप में सिचुएशन चल रही है। मे बी चीज़ें एक लूप में चल रही हैं एंड उसी में चलती रहती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 21 एंड 5 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कोई कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है। कोई व्यक्ति है जो कार्मिक है। मुझे यहाँ पे 2 टाइम एम्परर की एनर्जी आई है। मुझे दिख रहा है कि कोई एम्परर है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसी आप लोगों से बड़ी एज का व्यक्ति है जो यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, जिसके जाने का टाइम आ गया है एंड उसके जाने के बाद ही सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। यस 21 5 26 8 की एनर्जी, 6 8 6 14, यस टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट। तो इस कोई थर्ड पार्टी है जिससे डिटैच होने के बाद ही आप लोगों की लाइफ में ये गुडनेस आ रही है। 21 6 6 21 5 26 मतलब 8 8 6 14, यस एंड 21 एंड 6 27 हर्मिट की एनर्जी है। यस तो कोई यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है जिससे एंड होने के बाद आप लोगों की विशेष फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस के लिए। मेडिटेट एंड कंtemplate, आपसे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जय माता दी।